हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर लॉ ऑफ डिमांड जो पढ़ेंगे, जिसमें डायग्राम्स भी आते हैं कि कैसे हम डायग्राम्स उसमें पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कैसे हम उसको जो है बनाएंगे, कैसे हम ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आई जस्ट टेल यू दैट। ओके, सो आज का टॉपिक है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ओके, एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and you must know here. I'm going to share it and then I'm going to tell you about the explanation. The whole explanation will be given to you. Okay, so let's start movement along the demand curve, that is change in quantity demanded. So movement along the demand curve को हम कहते हैं change in quantity demanded. Okay, so it is due to what? When quantity demanded of commodity changes due to change in its price, जब उसके खुद के प्राइस में जो है चेंज आता है और उसकी वजह से क्वांटिटी पे इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके खुद का प्राइस जो है जब चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसकी वजह से क्वांटिटी डिफर डिफर कर रही है। राइट, क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी ड्यू टू इट्स चेंज इन इट्स प्राइस, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कौन सा? टेस्ट, नेचर, प्रेफरेंस, ओके, इनकम, ये सब चीजें आपकी क्या है? कांस्टेंट है। कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ओके, इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। यानी कि डिमांड कर्व आपकी वही रहती है, सिर्फ उसमें मूवमेंट होता है। देखिए ये डिमांड कर्व क्या है? डी डी इज द डिमांड कर्व। ओके, एंड द चेंज इज जस्ट ड्यू टू द चेंज इन इट्स ओन प्राइस। प्राइस इसका पहले ये था, प्राइस इसका बढ़ के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये आपका जो है प्राइस बढ़ के P2 हो गया। राइट, तो क्या होगा? जैसे ही प्राइस बढ़ेगा आपकी डिमांड कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो गई। पहले एग्जैक्टली आपका P प्राइस था, देन क्वांटिटी इज दिस। ओके, जैसे ही प्राइस इंक्रीज करा, हमारी क्या हुई? डिमांड कम हो गई, वो इधर शिफ्ट कर गया। राइट, क्या हो रही? कम हो रही डिमांड प्राइस की वजह से। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो गई। और यहाँ पे क्या है? प्राइस जैसे ही आपका गिरा, नहीं प्राइस फॉल हुआ, वैसे ही आपकी क्या हुई? क्वांटिटी देखिए बढ़ रही है, यानी क्यू से Q1 हो गई। राइट, सो व्हेन द डिमांड ऑन द सेम डिमांड कर्व वी हैव टू शो द मूवमेंट। मूवमेंट क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? राइट, सो एक्सपेंशन हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? एक्सपेंशन कब होगा? जब हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है। ओके, क्वांटिटी हमारी इंक्रीज कर रही है। एज द प्राइस फॉल्स, द quantity increases. So this is known as the expansion in demand. And when the price rises and due to which the quantity decreases, okay, क्वांटिटी आपकी डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे देखिए कम हो रहा है। यहाँ पे क्यू एग्जैक्टली ये है आपका, दिस इज योर ओरिजिनल क्यू। और जैसे ही ये कम हो रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? आपका प्राइस इंक्रीज कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट इट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। नाउ विल जस्ट स्टडी हियर। देयर कैन बी ईदर अ डाउनवर्ड मूवमेंट, दैट इज द एक्सपेंशन। डाउनवर्ड मूवमेंट को, ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है, हम इसको कहते हैं एक्सपेंशन। ओके, एंड अपवर्ड मूवमेंट, ये ऊपर जा रहा है एरो, सो दिस इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्शन। उसका जस्ट ऑपोजिट है। राइट, अलोंग द सेम डिमांड कर्व, देखिए डिमांड कर्व आपकी डी सिर्फ सिंपल एक ही रहेगी। राइट, let us understand the movement along a demand curve with the help of the figure, that is 3.43। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। when there is a fluctuation in prices on it in its own price, okay, and the keeping the other factors constant, then the demand either or the quantity demanded either contract or expand. When it contracts, it means there is a rise in price, and when it expands, it means there is a fall in price due to which the quantity has increased. Okay, so this is going to be known as the movement along the demand curve। यानी कि सिर्फ movement होगा, ऊपर नीचे होगा। राइट, ऊपर नीचे हो रहा है तो movement होता है ना। So that is known as the movement along the demand curve, जब खाली प्राइस में चेंज आएगा, उसके खुद के प्राइस में चेंज आएगा, एंड कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, तो अगर मूवमेंट आपका पूछा जाएगा तो मूवमेंट में दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड इसको बताया जाएगा, एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। राइट, तो ये दोनों चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी इफ देयर इज दे हैव आस्क्ड यू मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ओके, now the next one, upward movement, I have already told you, when there is an arrow like this, then it's going to be mentioned as an upward movement, and when the arrow is just इसका नीचे का देख रहे हैं ना, arrow नीचे की तरफ आ रहा है, that is a downward movement। तो upward में क्या हो जाएगा? आपका contraction हो गया, contract कर रही है, कम हो रहा है आपका ये quantity। पहले इतनी quantity थी, अब इतनी हो गई है। राइट, यानी कि ये कम हो रही है। एंड हियर यू हैव, जैसे ही प्राइस फॉल किया, आपकी क्वांटिटी डिमांड आपने बढ़ा दी है। राइट, so this is known as the expansion in demand. Okay,
Please take the screenshot if you want to. Okay, here those who don't have the book, they can take the screenshot of this also. Now here you have given एक सिंपल इसका इन्होंने बता दिया है दिस वन दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का एक इन्होंने फ्लो चार्ट बना दिया. इट इज वेरी इजली टू रिमेम्बर. देन occurs due to change in price. क्यों occur करता है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली चेंज इन प्राइस कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम साथ में ये भी मेंशन कर सकते हैं कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. जैसे कि टेस्ट है, नेचर है, प्रेफरेंस है, इनकम है एंड प्राइस ऑफ द अदर रिलेटेड गुड्स. ओके, तो ये मतलब आपके दिस वन इट इज सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, तो सिर्फ प्राइस में अगर चेंज आ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है कि घट रही है. ओके, तो प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, जब प्राइस आपका कम होगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड आपकी बढ़ेगी. ठीक है, तो जब प्राइस आपका ज्यादा होके डिमांड कम होगी तो दैट इज नोन एज द, आपका क्या हो जाएगा, दैट इज कि जब प्राइस आपका जो है व्हेन देयर इज अ डाउनवर्ड, जब प्राइस आपका बढ़ा और आपकी क्या होगी, डिमांड जो है कम कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन. ओके, और जब प्राइस आपका क्या हो जाएगा, जब प्राइस आपका कम हुआ डिमांड बढ़ गई तो ये हो गया एक्सपेंशन. ओके, सो हियर यू हैव दिस एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व आपकी एक रहेगी, राइट. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्सपेंशन कैसे हो जाएगा. मैं यहाँ पे कर्व बना के दिखा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये आपका ओरिजिनल प्राइस था. फॉर एग्जाम्पल हियर आपका ओरिजिनल प्राइस कितना है, मान लीजिए 15 था. ओके, ये प्राइस था और आपकी ये क्वांटिटी थी, राइट. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 100 थी और जैसे ही इसका क्या हुआ, नो एग्जैक्टली यहाँ पे जैसे ही इसका प्राइस फॉल हुआ, फॉल मतलब फॉर एग्जाम्पल प्राइस 10 पे आ गया तो क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ गई और यहाँ पे 150 हो गया. ठीक है, तो ये 150 जो आपका हुआ है ये क्या आ रहा है, डिमांड तो आपकी सेम है, राइट. बट यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड एरो आ रहा है, यानी कि जैसे ही प्राइस 15 था, 15 से 10 पे जैसे आया आपकी क्वांटिटी एक्सपैंड करेगी, राइट. सो दिस इज नोन एज द एक्सपेंशन इन डिमांड. ओके, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस देखिए डिक्रीज कर रहा है ना यहाँ पे. ना हियर सिमिलरली अपवर्ड में क्या हो जाएगा मूवमेंट में, सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं. मान लिया आपका प्राइस 10 था, फिर 15 हुआ, यहाँ पे 100 है एंड 150, राइट. तो मान लिया अब आपका प्राइस जो था 10 था, देन योर डिमांड वाज फॉर एग्जांपल 150. ओके, डिमांड आपकी 150 थी और जैसे ही प्राइस आपका हाइक कर रहा है, प्राइस क्या कर रहा है आपका, बढ़ रहा है, राइट. 15 हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गई, 100 हो गई. डिमांड कर्व तो आपकी सेम रहेगी लेकिन ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ऊपर, ऊपर की तरफ, अपवर्ड मूवमेंट. ओके, so that is going to be known as the contraction in demand. It is also written. Okay, so you can also make a flow chart and this in this kind of situation or exam. Okay, you can also make the graph like this. ठीक है, बस जब प्राइस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड कम होगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरो आपका ऊपर चला जाएगा, राइट. क्योंकि देखिए प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है ना तो एरो इसका ऊपर है, राइट, मूवमेंट में. और डिमांड जैसे एक्सपैंड करेगी तो क्या हो जाएगा, इसका एरो नीचे है, बस रिमेंबर दिस. तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, नीचे की तरफ एरो आ जाएगा, दैट इज द एक्सपेंशन. ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इसका. एंड प्लीज ट्राई टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ऑल्सो, दैट इज का फ्लो चार्ट भी याद रखिएगा. इसमें क्या होगा, सिर्फ आपका प्राइस चेंज हो रहा है एंड कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. ओके, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है and occurs due to change in price leads to movement along the demand curve. Demand curve के ही उसमें movement करेगा, right. And either it can be downward or upward. I have also already given you the graph also. Expansion in demand इसको कहते हैं due to decrease in price and contraction in demand is it is due to increase in price. वो मैंने आपको ग्राफ ही बना के दिखा दिया ना. लेट्स सी हियर, उसको हम जल्दी से स्टडी कर लेते हैं. ओके, expansion and demand. Expansion and demand refers to a rise in quantity demanded due to a fall in the price. Expansion मैंने आपको बताया था, it is just due to
fall in the price of commodity, other factors keeping constant. Okay, so it leads to a downward movement along the same demand curve. ये देखिए यहाँ पे वही मैंने सेम आपका एग्जांपल लिया था। एक्सपेंशन में क्या होता है, सिर्फ आपका क्या होगा, जो भी एग्जैक्टली exactly आपका प्राइस था, फॉर एग्जाम्पल हियर यू हैव द अर्लियर 20 रुपीज, 20 रुपीज पे डिमांड आपकी 100 थी, और जैसे ही प्राइस फॉल हुआ वहां पे क्या हुई, आपकी डिमांड बढ़ गई। सो दिस इज एन एक्सपेंशन। ओके, चेंज इन प्राइस एंड कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। एक्सपेंशन एंड डिमांड अगर आपको शो करना है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इट। ओके, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड में क्या हो जाएगा, प्राइस आपके बढ़ जाएंगे ड्यू टू विच द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। ओके, सो द अर्लियर द प्राइस वाज 20, so the demand was 100, and as the price rise, okay, as the price rises, that is 25 जैसे ही होता है वैसे क्या होता है, आप डिमांड उसकी कम करना शुरू कर देते हैं, that is 70। तो ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका पॉइंट एरो जो है आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, because the price are rising. So this is a contraction in demand, that is only the change is there in the price and keeping the other factors constant. Same चीज वही आपको बताई गई ना। shift in demand, shift in demand क्या होता है, that is the change in demand curve. Demand curve is drawn to show the relationship between the price and the quantity demanded of a commodity, assuming all the factors being constant. However, other factors are bound to change sooner or later. तो यहाँ पे क्या होता है जी, आपको बताया गया था, that is आपका जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड था, इट इज जस्ट द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ओके, मूवमेंट अलोंग द डिमांड, यानी डिमांड कर्व सिंगल एक ही बार बनेगी, सिर्फ एरोस ऊपर नीचे होंगे, डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, राइट। बट हियर इन दिस शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होगा, पूरी पूरी आपकी डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज देर इज अ चेंज इन अदर फैक्टर्स। ओके, अदर फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, we have already studied change in price of substitute goods, change in price of complementary goods, change in income of consumers, change in taste and preferences, expectations of change in price in future। जो जो हमने जितने भी factors पढ़े थे determining the factors determining the demand, okay, उसमें सिर्फ हम चेंज इन प्राइस जो आपका होता है ना ऑफ द गिवन कमोडिटी, उसको छोड़ के बाकी जितने हैं प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, उसके बाद जितने भी आपके आते हैं, दैट इज द फर्स्ट वाला छोड़ के, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम, टेस्ट, और प्राइस इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेशंस है, एंड पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सीजन एंड वेदर, इन सब में जब चेंज होगा तो हम इसको कहते हैं आपका दिस वन, दैट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। पूरी पूरी डिमांड कर्व आपकी शिफ्ट हो जाएगी। अब अगर वो राइट में शिफ्ट करेगी तो क्या होगा, लेफ्ट में शिफ्ट करेगी तो क्या होगा, वी विल स्टडी दिस। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। नाउ दिस इज द डायग्राम हियर। ओके, नाउ द प्राइस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। हमने कहा ना प्राइस को हम कांस्टेंट रखेंगे एंड अदर फैक्टर्स को हम चेंज करेंगे। सो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है, इट इज शोन बाय द राइटवर्ड शिफ्ट। ये हमने पीपीसी कर्व में भी पढ़ा था कि जैसे ही इंक्रीज करता है, ग्रोथ करता है, तो क्या वो करता है, वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है, और डिक्रीज का मतलब वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। ठीक है, तो आप इसको पीपीसी कर्व से भी याद रख सकते हैं कि शिफ्ट होता है जब, तो ग्रोथ हो रही है कहीं ना कहीं, बट प्राइस विल रिमेन द सेम। ओके, so here what happens, the price is remains the same, and as due to चेंज इन एनी ऑफ द अबव फैक्टर्स, कोई भी इस तरह के भी किसी भी चीज में चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया है, या चेंज इन पॉपुलेशन हो गया, उसकी वजह से डिमांड बढ़ रहा है, बट द प्राइस विल बी कांस्टेंट, प्राइस कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। इट एंड इट, इसका क्या एरो देखिए कहाँ जा रहा है, राइट साइड पे, तो हम कहेंगे इसको राइट वर्ड शिफ्ट। ओके, एंड एज कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट, एंड इफ देयर इज अ चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड क्यों हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज क्यों हो रहा है, जस्ट यहाँ पे क्या हो गया है, डिमांड आपकी कम हो गई ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और या आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं या सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिमांड आपकी कम हो रही है। सो एंड कीपिंग द अदर फैक्टर्स, व्हाट फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं लेकिन प्राइस आपका सेम रहेगा। सो द एरो विल बी here, that is towards the left side। okay, तो उसको हम बोलेंगे leftward shift। okay, and this is known as decrease in demand। I hope ये आपको समझ में आया होगा। Now here they have again tell you about the same diagram जो हमने अभी आपको बताया था मूवमेंट में। तो यहाँ पे चेंज इन डिमांडेड होता है occurs due to change in factors other than price। वहां पे हमने प्राइस को जो है चेंज किया था, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट मूवमेंट में, यहाँ पे क्या है, चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस लीड्स टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व या तो लेफ्ट होगा या राइट वर्ड होगा। राइट वर्ड का मतलब क्या है, देयर इज इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स ऑफ द सेम प्राइस, एंड लेफ्ट वर्ड में क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द अनफेवरेबल चेंजेस इन द फैक्टर्स ऑफ द सेम प्राइस। ओके, प्राइस में चेंज नहीं आएगा, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ओके, नाउ इसको अब देखो हम कैसे बताएंगे।
राइटवर्ड शिफ्ट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ आउटवर्ड शिफ्ट। क्यों? क्योंकि इसलिए बाहर की तरफ एरो जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये बाहर की तरफ जा रहा है ना आपका डिमांड का कर्व, पूरा पूरा डिमांड कर्व आपका चेंज हो रहा है, तो दैट इज नोन एज द आउटवर्ड शिफ्ट और द फॉरवर्ड शिफ्ट और अपवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज इनवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट। ओके, नाउ लेट अस जस्ट with the help of the diagram we can just explain this also. Increase in demand, increase का मतलब क्या हो रहा है, डिमांड आपकी बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, just let me tell you now. इंक्रीज इन डिमांड मतलब डिमांड आपकी बढ़ रही है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, जब बढ़ेगा तो राइट साइड पे बढ़ेगा। Okay, so this is known as increase in demand. Here you can say the whole demand curve is shifted towards the right. Okay, now increase in demand refers to a rise in the demand of a commodity caused due to any of the factors of other than the price, own price of the commodity. Okay, in this case demand rises at the same price or demand remains same even at higher price. Okay, then for example here the example has been given। देखिए प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, 20 पहले भी था और 20 अभी भी है। ओके, बट द डिमांड इज चेंज ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो 20 जब प्राइस पहले था तो कितनी डिमांड थी, 100 थी, और जैसे ही दोबारा भी आपका 20 ही प्राइस रहा है, पर ये क्या है, ये इंक्रीज कर रही है। देखिए डिफरेंस क्या है, डिमांड आपकी इंक्रीज कर रही है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू जस्ट मेक दिस डायग्राम। जब डिमांड आपकी इंक्रीज करेगी और प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा, okay, and demand आपकी increase करेगी, so we have to make the diagram of rightward shift। okay, और increase in demand। आई होप ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके okay? इसी का जस्ट ऑपोजिट आपका आएगा इसमें, दैट इज द डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा, प्राइस उसमें भी कांस्टेंट रहेगा, बट इफेक्ट क्या पड़ेगा डिमांड पे, डिमांड डिक्रीज कर जाएगी। उसका भी डायग्राम है, लेट्स सी हियर। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। डिक्रीज इन डिमांड, there is no change in price, you can easily see here। okay, decrease in demand क्या है, shift होगा डिमांड, but there will be no change in the price। प्राइस देखिए 20 ही है, और यहाँ पे क्या है आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट। दिस इज योर लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट साइड होता है आपका ये, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और इनवर्ड शिफ्ट यू कैन से। And here there is no change in price, only the quantity demanded is changed. Why? Because of the change in other factors. Okay, and caused due to any other factors other than its own price. Okay, here the price is not changing। price देखिए 20 पहले भी था, आज भी है। तो जब पहले 20 था तो हमारी डिमांड 100 थी, और जब दोबारा हमने देखा प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन डिमांड क्या हो गई, वो कम हो गई, तो डिक्रीज आ गया ना। डिमांड क्या डिक्रीज है, तो हियर डिक्रीज इन डिमांड। आपको इसमें आसानी से इसमें याद कर सकते हैं, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, इट विल, the whole demand curve will shift to the left। okay, and there is no change in price, and there is only change, and the demand of a commodity decreases, which is caused due to change in any change in other factors of production, that is the any other factor other than its own price of the commodity, right? So hopefully आपको ये समझ में आया होगा इसमें कि what are the reasons why the demand shift right or left, or how the demand increase or decreases। okay, ये आपको इसमें अलग अलग क्वेश्चंस में बताया जाएगा, right? Now what we will do here, we will study now the difference between the movement along the demand curve versus shift in demand curve। देखो movement in जिसमें आपको मैंने बताया है, पढ़ाया है अभी, movement along the demand curve में क्या होता है, let's see here। Okay, when the quantity demanded changes due to change in the price, जब प्राइस में चेंज होगा, ठीक है, जब प्राइस में खाली चेंज होगा तब मूवमेंट करेगा, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इट लीड्स टू अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट करेगा खाली, ठीक है। एंड व्हेन हियर शिफ्ट में क्या होगा, पूरा पूरा शिफ्ट कर जाएगा, व्हेन द डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, यहाँ पे प्राइस जो है क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा सेम, और यहाँ पे क्या होगा, प्राइस में चेंजेस आ जाएंगे। इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व अलोंग द सेम डिमांड कर्व, यानी कि आपकी डिमांड कर्व जो है क्या होगी, वो नहीं चेंज करेगी, राइट?
वो सिर्फ ऊपर नीचे, इसमें अपवर्ड देखिए लिखा भी है, अपवर्ड और डाउनवर्ड इसमें मूवमेंट होगा, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन. ओके, एंड हियर शिफ्ट इन डिमांड कर्व, द होल डिमांड कर्व विल शिफ्ट ईदर टू द राइटवर्ड और द लेफ्टवर्ड, राइट. रीजन क्या है? इट अकर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज खाली प्राइस में हो रहा है. यहाँ पे मतलब प्राइस जो है आपका चेंज करेगा, प्राइस इधर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. यहाँ पे क्या करेगा? प्राइस जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, एंड चेंज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड में हो रहा होगा, या प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और चेंज इन इनकम. ओके, तो इसका मैं कह सकती हूँ, ठीक है, ये चलेगा इसमें. नाउ द नेक्स्ट इज हियर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. अब आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? एंड द अदर इज, जस्ट वेट, चेंज इन डिमांड, इसको हम क्या कहते हैं? ये डिफरेंसेस जरूर से पढ़िएगा, ये जरूर से आते हैं, पूछे जा सकते हैं. ओके, now change in quantity demand is it what? When the quantity demanded changes due to change in the price. जब प्राइस में चेंज करे कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इट इज नोन एज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. चेंज इन डिमांड हम तब कहते हैं जब प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं एंड अदर फैक्टर्स चेंजेस. ओके, देन इफेक्ट ऑन द डिमांड कर्व, इट लीड्स टू अ मूवमेंट. जहां पे भी आपका प्राइस चेंज कर रहा है, ठीक है ना, चेंज इन द प्राइस एंड कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वहां पे मूवमेंट होगा. और जहां पे भी आपका प्राइस को आप कांस्टेंट रखते हो, अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं, वहां पे क्या होगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व. ओके, दैट इज इधर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, ये चीज याद रखिएगा. इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड इट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अदर फैक्टर्स में जो भी आपने पढ़ा है वही सब इसमें आ जाएंगे. नाउ वी आर वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सपेंशन इन डिमांड. ओके, ना एक्सपेंशन ऑफ इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस क्या होता है? देखो, एक्सपेंशन का मतलब भी होता है बढ़ना, और इंक्रीज का मतलब भी होता है बढ़ना. डिमांड बढ़ रही है, बट प्राइस पे क्या इफेक्ट हो रहा है? एक्सपेंशन में क्या होगा? प्राइस देखें आप, यहाँ पे क्या है? सेम है. यू कैन सी योर देर इज अ चेंज इन प्राइस. ओके, एक्सपेंशन में प्राइस चेंज करेगा, और इंक्रीज इन डिमांड में क्या करेगा? सिर्फ डिमांड आपकी इंक्रीज कर रही है. ओके, लेकिन प्राइस क्या है आपका? प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. ओके, so let's here study here when the quantity demand rises due to a decrease in the price. यहाँ पे प्राइस क्या करा? आपका डिक्रीज करा, ठीक है. कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इट इज नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड. यहाँ पे जैसे 12 पहले प्राइस था, तो हमने 100 डिमांड करी, और जैसे ही प्राइस इसका कम हुआ, प्राइस फॉल किया, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ गई, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक्सपेंशन इन डिमांड हो गया. इंक्रीज इन डिमांड में क्या है? इसका जस्ट ऑपोजिट है. यहाँ पे क्या है? प्राइस आपका कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, 12 था 12 ही रहा, बट द डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. 12 था पहले प्राइस, तो हमने डिमांड करा 100, अभी भी 12 है, लेकिन हमारा क्या हो गया? 150, यानी कि डिमांड हमारा इंक्रीज कर गया है. ओके, सो देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे जब हम ग्राफ बनाते हैं वो डाउनवर्ड मूवमेंट आता है, और यहाँ पे क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट होता है, राइट. नाउ रीजन, इट अकर्स ड्यू टू अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. आप देख ले, देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, एंड इट अकर्स ड्यू टू द फेवरेबल चेंजेस अकर अदर देन द प्राइस. ओके, तो उसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कोई भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बट देर इज अ चेंज इन द डिमांड. ओके, बस डिमांड आपका चेंज कर रहा है, एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, so this is going to be a very you can say important differences, okay, which you have to study, and some more are left. I'll just explain this also. कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड ना, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज का मतलब ही एक होता है कि डिमांड आपकी क्या हो रही है? कम हो रही है, राइट, डिक्रीज हो रही है. बट द डिफरेंस इज दिस कि प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमें ये देखना है, राइट. सो वी ऑल नो दैट इज योर कॉन्ट्रैक्शन मींस व्हाट? दैट इज व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स. क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स कर रही है, ये फॉल कर रहा है ना. डिमांड जो है आपकी क्या हो रही है? यहाँ पे देखिए, फॉल कर रही है, 150 से 100 पे आ गया, राइट. बट देर इज ऑल्सो अ चेंज इन प्राइस. प्राइस क्या हो रहा है आपका? बढ़ रहा है. इट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. पहले प्राइस 10 था, तो हमने 150 खरीदा, जैसे ही प्राइस इन्होंने इंक्रीज करा, हमने अपनी क्वांटिटी डिमांड कम कर दी. सो दिस इज जस्ट ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस, एंड हियर व्हाट वी कैन से डिक्रीज इन डिमांड, प्राइस रिमेन्स द सेम, ओनली क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर्स. दैट इज पहले 10 का था, तब हमने 150 लिया, अभी भी 10 का है, लेकिन क्या हम डिमांड कर रहे हैं? 100. ओके, सो देर इज एन अपवर्ड मूवमेंट, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, डिमांड कर्व सेम रहेगा. यहाँ पे क्या होगा? पूरा पूरा शिफ्ट कर जाएगा डिमांड लेफ्टवर्ड साइड. ओके, अभी मैं इसके डायग्राम्स भी आपको बताऊंगी.
So it is occurs due to an increase in the price of the given commodity. It occurs due to an unfavorable change in the other factors. Okay. Now let's here study this कि आप इसको कैसे पढ़ोगे. इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कैसे करेंगे. लेट मी जस्ट टेल यू हियर. Test yourself. Answers are here, but we should know that why we are choosing this. Okay. तो first of all, just see the pattern, that is price में क्या आ रहा है. अगर जिसमें price change हो रहा है, ठीक है, तो that is going to be expansion. Okay. So here प्राइस क्या कर रहा है देखिए यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, डिक्रीज है या इंक्रीज है. तो प्राइस क्या हुआ आपका, ये क्या पड़ रहा है देखिए. प्राइसेस पहले एरोज बना लो. ठीक है. प्राइस 10 था और 8 हो गया, यानी कि प्राइस फॉल करा. पहले प्राइस 10 था और 12 हो गया. मैं सिंपल सा मेथड बता रही हूँ कैसे आप इसको कर सकते हैं. ये बढ़ गया प्राइस. यहाँ पे प्राइस क्या था, पहले 5 था, अब 4 हो गया. पहले मैंने प्राइस को खाली देख लिया. यहाँ पे क्या है, प्राइस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इंक्रीज और डिक्रीज का आ जाएगा. राइट. प्राइस सेम है, इंक्रीज और डिक्रीज है. सो अब यहाँ पे हम देखेंगे जहां पे प्राइस सेम है, इट मीन्स इधर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज. या तो ये इंक्रीज है या ये डिक्रीज है. ठीक है. तो अब मैं देखती हूँ डिमांड कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है. डिमांड इसमें क्या आ रही है, 20 थी, ये 24 हो गई, यानी कि डिमांड बढ़ गई. पहले 100 थी, अब 80 हो गई, यानी कि डिमांड कम हो गई. 100 थी पहले, अब 120 हो गई, इसका मतलब है ये बढ़ गई. राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज आ जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड आ जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज. गॉट इट. हियर सो सिंपल टू आइडेंटिफाई एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन. ये गिर रहा है यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रही होगी. देखिए क्वांटिटी आपकी क्या है, बढ़ रही है. 100 से 140 हो गया, ये बढ़ गई क्वांटिटी. जब क्वांटिटी बढ़ रही है और प्राइस कम हो रहा है तो ये एक्सपेंशन हो गया. यहाँ पे क्या है देखिए, क्वांटिटी कम हो गई. पहले मैं 100 लेती थी, अब मैंने खाली 60 वही सामान लिया है. ओके. फॉर एग्जाम्पल 100 kg मैंने राइस लेती थी, अब मैंने खाली 60 लिया, तो यानी कि क्या हो गया, ये क्वांटिटी कम हो गई. तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन. ओके. एंड दिस अगेन, पहले प्राइस 5 था तो मैंने 100 लिया, और जैसे ही प्राइस कम हुआ 4 तो मैंने 120 ले लिया. इसका मतलब इसमें क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है विद द फॉल इन प्राइस. ओके. सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेंशन. गॉट इट. या दीज आर द रीजंस. आई होप ये आपको काफी समझ में आया होगा. एंड प्लीज do like, share and subscribe my channel for more here easy explanations. Okay. And please tell me in the comment section how you like the video, how you like the explanation. And most probably in the next class I'll do some more here theory part, and then afterward we will start the numerical portion. Okay. Few things are left, I just tell you afterwards. Okay. So keep just learning, keep growing, and keep practicing. Thank you so much.